श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि अगर आपके बच्चे यदि आपकी बात नहीं मानते हैं या फिर आपके पति आपकी बात नहीं मानते हैं, घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता है, अशांति का माहौल बना रहता है, आपके बच्चे पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं, उनका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग पाता है, नशे में या फिर गलत संगत में पड़ने की वजह से उनका किसी भी कार्य को करने में मन नहीं लगता है, आपके पति भी आपसे लगातार लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, घर के हर एक सदस्य में लड़ाई झगड़ा होता रहता है, घर में बहुत ज़्यादा टेंशन बनी रहती है, तो आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही अचूक साबित होने वाला है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि आपको अपने बच्चों को सुधारने के लिए, अपने पति को सुधारने के लिए या फिर अपने घर के किसी भी सदस्य को सुधारने के लिए यह विशेष उपाय इस विशेष तिथि पर अवश्य ही करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले पूज्य गुरुदेव की ही कथा के अनुसार आपको इस उपाय को बहुत ही विस्तार से समझाने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी शिव भक्त कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए, पूज्य गुरुजी कहते हैं कि आज के समय में प्रत्येक घर में लड़ाई झगड़ा बहुत अधिक होता है, क्योंकि आए दिन कोई न कोई नशे की वजह से या फिर किसी न किसी गलत संगत की वजह से कोई ऐसा गुस्सा हो जाता है, कोई ऐसा क्रोध हो जाता है जिससे घर में लड़ाई झगड़ा होता है, पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा होता है, पिता पुत्र में लड़ाई झगड़ा होता है, बच्चे माता पिता की बात नहीं मानते हैं, नशे में फंस चुके हैं या फिर किसी भी गलत संगत में फंस चुके हैं। तो ऐसे किसी भी समस्या को दूर करने के लिए आपको ये विशेष उपाय जरूर ही करने चाहिए। देखिए, इस वीडियो में हम गुरुजी द्वारा बताए गए 3 बहुत ही खास उपायों के बारे में जानने वाले हैं। इनमें से जो भी उपाय आपके लिए आसान है उसे आप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं गुरुदेव द्वारा बताए गए पहले खास उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको 1 लोटा जल लेना है। विशेषकर जल जो है आपको तांबे के पात्र के अंदर अपने ही किचन से लेना है। फिर इसी के साथ में आपको एक प्यारे से और सुंदर सी बेलपत्र लेनी है। बेलपत्र लेते समय ध्यान रखें कि ये कहीं से भी टूटी हुई खंडित नहीं होनी चाहिए। यदि आपको बेलपत्र प्राप्त नहीं हो पाती हैं तो आप शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को पुनः शुद्ध जल से धो करके इसका उपयोग कर सकते हैं। अब देखिए, इसी के साथ में आपको लेना होगा एक खाली कटोरी या फिर खाली गिलास, यानी कि आप जो भी पात्र लेंगे वो आपको खाली लेना है। अब देखिए, आपको मात्र ये जो तीनों ही सामग्रियां हैं इन्हें लेकर के सीधे पहुंच जाना होगा भगवान शिव के मंदिर में। गुरुजी के अनुसार यह उपाय आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए, इस उपाय के लिए एक बेलपत्र का ही विशेष महत्व है। इस बेलपत्र को आप किस प्रकार से चढ़ाते हैं आपको यह बहुत ही ध्यान से समझना है। सबसे पहले तो आप जो बेलपत्र लेकर के आए हैं, इस बेलपत्र को आपको शिवलिंग के सामने जो नंदी महाराज होते हैं और उनका जो सिर होता है, उनके सिर से आपको ये बेलपत्र स्पर्श करवानी है, यानी कि आपको टच करवानी है। और फिर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का स्मरण कर लेना है। फिर इसके बाद यह बेलपत्र आपको वहाँ से उठा करके शिवलिंग पर, जहाँ माता शुक सुंदरी का स्थान होता है, यानी कि शिवलिंग पर जलाधारी के बीच में जो स्थान होता है, वहीं पर आपको यह बेलपत्र स्पर्श करवानी है। और फिर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का स्मरण कर लेना है। अब देखिए, ये जो बेलपत्र हैं इसे आपको वहाँ से भी उठा लेनी है। और इसके बाद आपको ये जो बेलपत्र हैं इसे शिवलिंग के ऊपर जो मटकी लगी होती है, जिसे हम जलाधारी कहते हैं, जिससे बूंद बूंद करके जल शिवलिंग पर गिरता है, वहाँ पर भी आपको इस बेलपत्र को टच करवाना है। और आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का स्मरण कर लेना है। इसके बाद चौथे नंबर पर आपको ये जो बेलपत्र हैं इससे स्पर्श करवानी है शिवलिंग पर, जहाँ माता पार्वती का हस्तकमल यानी कि कटी वाला भाग होता है, वहाँ पर आपको यह बेलपत्री स्पर्श करवानी है। देखिए, इस बेलपत्र को आपको प्रत्येक बार इस प्रकार से स्पर्श करवानी है कि जो चिकनी साइड है और शिवलिंग से स्पर्श रहेगी, डंडी वाला भाग जलाधारी की ओर रहेगा। इस प्रकार से आपको प्रत्येक बार इस बेलपत्री को स्पर्श करवानी है और प्रत्येक बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का स्मरण भी करना है। अब देखिए, अंत में आपको ये बेलपत्री वहाँ से भी उठा लेनी है और यह बेलपत्री आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर ही अर्पित कर देनी है, अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए। सामने आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, आपको अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए यह बेलपत्री अंत में समर्पित कर देनी है। अब देखिए, आप जो 1 लोटा जल लेकर के आए थे इसे आपको अपने हाथ में रखना है। और अगर आप अपने लिए यह उपाय कर रहे हैं, मान लीजिए आप अपने क्रोध को शांत करने के लिए यह उपाय कर रहे हैं, अपने गुस्से को शांत करने के लिए यह उपाय कर रहे हैं, तो अवधूतेश्वर महादेव से प्रार्थना कर लीजिए कि हे मेरे अवधूतेश्वर महादेव, मुझे बहुत क्रोध आता है जिसकी वजह से घर में लड़ाई झगड़ा होता है, घर में अशांति का माहौल बना रहता है, तो मेरे इस क्रोध को शांत करने की कृपा करें। और अगर आप अपने बच्चों के लिए ये उपाय कर रहे हैं तो बच्चों के नाम और गोत्र का स्मरण कर लीजिए और फिर
उसके बाद आपको अवधूतेश्वर महादेव से इसी प्रकार से प्रार्थना कर लेनी है कि मेरे बच्चे की जो गलत संगत हो गई है, गलत आचरण हो गया है, नशे में वह फंस चुका है, व्यसन में फंस चुका है, तो उसकी इन समस्याओं को आप दूर करें। ऐसी प्रार्थना करते हुए ये जो जल का पात्र है इससे आपको धीरे धीरे शिवलिंग पर ही समर्पित कर देना होगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का स्मरण करते हुए। और साथ ही साथ आपको अवधूतेश्वर महादेव का भी स्मरण कर लेना है। अब देखिए इसके बाद जो ये जल शिवलिंग से होकर के जलाधारी की ओर बह कर के आएगा, तो इससे आप अपने साथ जो खाली पात्र लेकर के आए थे उस पात्र में आपको ये जल झेल लेना है और यह जल आपको अपने घर लेकर के आ जाना है। देखिए यदि आप यह उपाय अपने लिए कर रहे हैं तो आपको इस जल का आचमन करना है। यदि आप अपने पति के लिए या फिर बच्चों के लिए यह उपाय कर रहे हैं तो उनके खाने में या फिर उनके भोजन में आपको ये जल मिला देना है। तो इस प्रकार से आपको इस सुंदर सा उपाय करना है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि यदि कोई भी व्यक्ति इस उपाय को गुरुवार के दिन कर लेते हैं तो हम आपको यकीन दिलाते हैं कि जो आपके बच्चे हैं वह भी सुधर जाएंगे। और अगर आपके पति आपकी बात नहीं मानते हैं, नशे में फंसे हुए हैं, गुस्सा बहुत ही ज़्यादा करते हैं या फिर घर का कोई भी सदस्य है, तो बहुत जल्द उसके आचरण में सुधार होगा और महादेव की कृपा से वह व्यक्ति सुधर जाएगा और आपके जीवन में भी सुख शांति आएगी। अब दोस्तों हम बात करते हैं इसके बाद गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। देखिए इस उपाय के लिए भी आपको 1 लोटा शुद्ध जल लेना है तांबे के पात्र के अंदर। इसी के साथ में आपको शहद लेना है। शहद आपको मात्र थोड़ा सा ही लेना है। अब ये जो जल है और शहद इन दोनों को लेकर के आपको इस गुरुवार के दिन पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। यह उपाय आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले तो आप जो शहद लेकर के आए थे इस शहद को आपको उस पात्र के अंदर डाल लेना है। फिर ये जो 1 लोटा जल है इसे आपको शिवलिंग के ऊपर ही धीरे धीरे समर्पित कर देना है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जल समर्पित करने से पहले आप अपना नाम और अपनी गोत्र जरूर बोल लेंगे, या फिर अगर आप अपने बच्चों के लिए या फिर अपने पति के लिए घर के किसी भी सदस्य के लिए उपाय कर रहे हैं तो उनका नाम और गोत्र आपको जरूर स्मरण कर लेना है। और वहीं शिवलिंग के सामने आपको ये जल धीरे धीरे अपने नाम और अपनी गोत्र को बोलते हुए समर्पित कर देना है। देखिए अगर आप नशे की समस्या से परेशान हैं, व्यसन की समस्या से परेशान हैं या फिर घर में अशांति का माहौल रहता है, लड़ाई झगड़ा बहुत होता है, तो इन सभी को दूर करने की अवधूतेश्वर महादेव से प्रार्थना कर लीजिए। और फिर ये जो 1 लोटा जल है इनसे आपको शिवलिंग के ऊपर ही धीरे धीरे समर्पित कर देना होगा। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि अगर हम इस प्रकार से गुरुवार के दिन यह उपाय कर लेते हैं तो हमारे जीवन के जो भी संकट हैं वह सभी अवधूतेश्वर महादेव की कृपा से बहुत ही जल्द समाप्त होते हैं। अब दोस्तों इसके बाद हम जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए तीसरे खास और चमत्कारिक उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए भी आपको 1 लोटा जल लेना है। फिर इसी के साथ में आपको थोड़ा सा पीला चंदन लेना है। देखिए आपने जो पीला चंदन लिया है इसमें आपको थोड़ा सा जल मिला करके इसे एक लेप के रूप में तैयार कर लेना है, यानी कि आपको इसे एक पेस्ट के रूप में तैयार कर लेना है। अब ये जो दोनों ही सामग्रियाँ हैं इन्हें लेकर के आपको सीधे पहुँच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। अब देखिए दोस्तों आप जो पीले चंदन का लेप लेकर के आए हैं उसको आपको अपने 3 उंगलियों में लेना है, यानी कि आप शिवलिंग पर जिन 3 उंगलियों से त्रिपुंड का निर्माण करते हैं उन्हीं 3 उंगलियों में आपको ये पीले चंदन का लेपन लेना है। देखिए आपको इन तीनों उंगलियों से शिवलिंग पर त्रिपुंड नहीं बनाना है, आपको इन तीनों उंगलियों से शिवलिंग पर ओम का निर्माण करना है, यानी कि आपको ओम बना देना है। देखिए आपको तीनों ही उंगलियों से शिवलिंग पर ओम का निर्माण करना है। ओम बनाते समय आपको उस व्यक्ति का नाम और गोत्र का स्मरण कर लेना है जो बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करता है या फिर जिसका मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लग पाता है, जो अपने जीवन में नशा बहुत ज़्यादा करता है, व्यसन में फंसा हुआ है, गलत कार्यों में फंसा हुआ है, उसका नाम और गोत्र का स्मरण कर लीजिए। और फिर इन्हीं 3 उंगलियों से आपको शिवलिंग के ऊपर ओम की आकृति बना देनी है। अब देखिए इसके बाद आप जो 1 लोटा जल लेकर के आए हैं इससे आपको शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित कर देना है और आपको अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण कर लेना है। इसके बाद आपके पात्र में थोड़ा सा पीला चंदन बचा था, इससे पीले चंदन को आप लेकर के पहुंच जाएंगे सीधे अपने घर। अब देखिए जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, बहुत ज़्यादा अशांत रहता है, जिसकी वजह से घर का माहौल ख़राब रहता है, उसके कमरे के बाहर जो दरवाज़ा है यानी कि मेन गेट होता है उस पर आपको अपनी इन तीनों ही उंगलियों से एक बिंदी रख देनी है और आपको अवधूतेश्वर महादेव से प्रार्थना कर लेनी है। तो इस प्रकार से घर से अशांति को दूर करने के लिए, घर में सुख समृद्धि प्राप्त करने के लिए, लड़ाई झगड़े को समाप्त करने के लिए आप यह उपाय कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।